स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है और बिहार में तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब मुसलमान ही तेजस्वी यादव के विरोध में चले जाएंगे। तेज प्रताप यादव तो पहले से ही तेजस्वी यादव की पोल पट्टी खोल रहे हैं। ऐसे में अब मुस्लिम बहुल इलाके में ओवैसी की एंट्री के बाद मुस्लिम भी छिटकते हुए नजर आ रहे हैं, यानी MY समीकरण का M टूटता हुआ नजर आ रहा है। और जब से ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी कह दिया तेजस्वी यादव ने, उसके बाद से मुसलमान और खफा हैं और कह रहे हैं कि भले हम आपको वोट करते हो, लेकिन हमारे समुदाय के एक नेता को, इतने बड़े नेता को आप इस तरीके से उग्रवादी कहेंगे, तब बर्दाश्त नहीं होगा। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी और प्रशांत किशोर की जनसुराज की एंट्री के बाद महागठबंधन की हालत खराब है। तेजस्वी यादव परेशान है। आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चर्चाएं हो रही कि यहां पर अगर यही समीकरण फिट बैठ गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी महागठबंधन की और तेजस्वी यादव का MY समीकरण यहां नहीं चलेगा। दिखाइएगा ग्राफिक्स के जरिए एक एक सीट के बारे में आपको बताते हैं कि कौन सी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर तमाम चीजें आपको अब की चुनाव में बदली हुई नजर आएंगी। पिछली बार यहां ओवैसी ने कमाल किया था। जैसे किशनगंज AIMIM ने 2020 में अच्छा प्रदर्शन किया। यहां ओवैसी की एंट्री से पसमानदा मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। जनसुराज युवा मुस्लिमों को विकास मॉडल से आकर्षित कर रही है। RJD का वोट 10 से 15% कर सकता है और इससे घाटा होगा और निश्चित तौर पर NDA को फायदा होगा। AIMIM ने 2020 में यहां जीत हासिल की। ये 22 पूर्णिया की बात कर रहा हूं, लेकिन उनका विधायक बाद में RJD में चला गया। अब की ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट को स्प्लिट करेगी, क्योंकि अब की वो किसी इस तरीके के गठबंधन में नहीं पड़ रहे हैं जिसकी वजह से वोट स्प्लिट ना हो। जनसुराज यहां से 5 से 10% वोट हासिल करेगी। NDA को यहां पर भारी नुकसान फायदा हो सकता है, RJD को नुकसान। 22 पूर्णिया का यह पूरा लेखा जोखा है। अमौर पूर्णिया की बात करें तो यहां पर ओवैसी की पार्टी ने बेहद मजबूती बनाई हुई है। 2020 में वोट कटने से RJD हार गई थी। प्रशांत किशोर का भी यहां मुस्लिमों को अच्छा खासा वो वोट बैंक बना रहे हैं, लुभा रहे हैं। तेजस्वी के MY फार्मूला यहां पर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिया की अमौर विधानसभा में जोकीहाट सहरसा की बात करें तो यहां AIMIM ने 2020 में जीत दर्ज की थी। जनसुराज का एंटी करप्शन मैसेज RJD के वोट बैंक को यहां पर चोट पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी के बड़े वादों के बाद भी वोट स्प्लिट का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ओवैसी यहां मजबूत है एकदम। मढ़ियारी कटिहार की बात करें तो मुस्लिम बहुल आदिवासी क्षेत्र है। AIMIM जनसुराज के उम्मीदवार टकरा रहे हैं। 2020 से AIMIM का प्रभाव यहां बढ़ा है। अब दोनों मिलकर RJD के लगभग 10% वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। NDA को फायदा होगा। कड़वा कटिहार की बात करें तो AIMIM का पुराना गढ़ रहा है। जनसुराज का 16% मुस्लिम उम्मीदवारों वाला फार्मूला यहां प्रभावी दिख रहा है। प्रशांत किशोर सफल हो रहे हैं इस फार्मूले पर। RJD को 2020 जैसी हार दोहराने का डर सता रहा है। नरपतगंज अररिया की बात करें तो RJD AIMIM जनसुराज का ट्रायंगुलर कंटेस्ट मुस्लिम वोट 20 से 30% बढ़ सकता है, जो NDA को फायदा पहुंचाता दिख रहा है। AIMIM का फोकस यहां बहुत ज्यादा है। ओवैसी ने मुस्लिम CM की मांग उठाई। जनसुराज का अल्टरनेटिव गवर्नेंस वाला मैसेज युवाओं को आकर्षित कर रहा है, जिससे RJD का वोट बैंक खतरे में है। 20% वाला सीतामढ़ी मुस्लिम क्षेत्र है। महागठबंधन उम्मीदवार को मुस्लिम विरोधी AIMIM जनसुराज ने स्थानीय मुद्दों पर कैंपेनिंग शुरू की। 2025 में वोट कटने से RJD हार सकती है। यहां पर फुलपरास मधुबनी की बात करें तो जनसुराज यहां मजबूती से लगी हुई है। प्रशांत किशोर का प्रचार जारी है। AIMIM का विस्तार मुस्लिम वोट काटेगा, जिससे RJD के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऐसे में यहां पर NDA को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ये फुलपरास मधुबनी की बात हम कर रहे हैं। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य हैं और यहां पर RJD बहुत उम्मीद कर रही थी, तेजस्वी उम्मीद कर रहे थे कि वो जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी और PK की एंट्री ने यहां पर माहौल को बदल कर रख दिया है। और जिस तरीके से ओवैसी के खिलाफ तेजस्वी के बयान है, उससे उनकी परेशानी और बढ़ रही है। तो बेहद दिलचस्प हो रहा है बिहार का चुनाव। 6 को पहले चरण की वोटिंग होगी, 11 को दूसरे चरण की वोटिंग हो, 14 तारीख को नतीजे आएंगे। देखना होगा बिहार की जनता किसको सिर माथे पर बिठाती है। फिलहाल अभी चुनाव प्रचार लगातार चल रहे हैं। महागठबंधन की रैलियां चल रही हैं, NDA की भी रैलियां चल रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से बिहार की जनता को संबोधित किया तो कहा कि लालटेन पंजे वालों को याद रखना कि किस तरीके से वो जंगल राज का दौर लेकर आए थे, उन पर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि NDA ही बिहार को आगे ले जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी
आपको जो हमने खबर बताई उसके आधार पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार साथियों, लालटेन वाले, पंजे वाले, लाल झंडे वाले, इन लोगों ने बिहार को दशकों तक बेहाल रखा, क्योंकि इनके एजेंडे में कभी विकास था ही नहीं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुशासन दिया, विकास दिया। जंगल राज में जहां निराशा थी, हताशा थी, वहीं सुशासन में नए सपने हैं, नए संकल्प है। लोगों का हम पर अटूट भरोसा है कि एनडीए सरकार ही आपकी आकांक्षा पूरी कर सकती है। इसलिए जहां रेल पहुंची है, वहां आज तेज गति की वंदे भारत ट्रेन की मांग हो रही है। जहां सड़कें पहुंची हैं, वहां एक्सप्रेसवे की मांग हो रही है। जहां छोटे अस्पताल खुले हैं, वहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग हो रही है। इसलिए आजकल मजबूरी में आरजेडी को भी विकास की झूठी बातें करने की नौबत आई है, वरना इनका इतिहास विकास विरोधी रहा है। बिहार की आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। तब लोग मांग करते थे कि सड़क चाहिए, तो आरजेडी कहती थी कि सड़क बनेगी तो हादसों का खतरा होगा। उस समय लोग मांग करते थे कि बिजली आनी चाहिए, तो आरजेडी के लोग कहते थे अरे बिजली आएगी, करंट लग जाएगा, लोग मर जाएंगे। तब लोग गुहार लगाते थे कि बाढ़ से बचाइए, तो आरजेडी वाले कहते थे अरे पानी घर में आना, तो पानी घर में घुसना ये तो सुकून होता है, अच्छी बात होती है। साथियों, ये लालटेन युग का यही सच है। आरजेडी के लोग गरीब गुरबा, दलित महादलित, पिछड़े अति पिछड़े के टोलों में जाकर लोगों को विकास का डर दिखाते थे। आरजेडी की सोच का ये हाल था, तभी बिहार बेहाल था। साथियों, जंगल राज वालों की इसी सोच की वजह से हमारे कटिहार में विकास नहीं हुआ, और फिर कांग्रेस आरजेडी ने इसको पिछड़ा जिला घोषित करके पल्ला झाड़ दिया। जब किसी अफसर ने कोई गुनाह किया हो या किसी अफसर के साथ उनकी बनती ना हो, पड़ती ना हो, और अफसर को अगर सजा देनी होती थी ना, तो उसको अफसर को कटिहार भेज देते थे। साथियों, जब 2014 में आपने मोदी को अपनी सेवा का मौका दिया, तो मैंने तय किया कि आपको ऐसे मुश्किलों में नहीं रहने दूंगा। इसलिए हमारी सरकार ने कटिहार को पिछड़े जिले से निकाल करके आकांक्षी जिला घोषित किया। यह मिशन मोड पर विकास के काम शुरू किए। आज यहां हाईवे का, रेलवे का जाल बिछ रहा है। यहां पड़ोस में जिस पूर्णिया को काले पानी की सजा मिली हुई थी, अब यहां एयरपोर्ट बनने से इस पूरे क्षेत्र को, सीमांचल को बहुत फायदा